हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट जर्नी। आशा करती हूँ आप घर पे सब सही से हो, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी चालू हो गई है। मेरा घर में तो भंटाई बहुत तंग कर रहा है मुझे, तो बात समझता है। वो खुद से मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करता है। इससे पहले जब वो छोटा था तब मुझे उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब मुझे ये लगता था कि कोई आके मुझे इस बारे में हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा होगा कि कैसे मुझे इस बच्चे को हैंडल करना है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि मैंने जो टिप्स मेरे डॉक्टर ने, मेरे स्पीच थेरापिस्ट ने मुझे बोला था, गाइड किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यही आज का टॉपिक है कि कैसे आफ्टर ऑपरेशन बच्चे को हैंडल किया जाए। आप बच्चे को टाइम जितना ज़्यादा दोगे आप, वो सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आफ्टर ऑपरेशन जैसे ही मशीन लग गया, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली थी, अब बच्चे को सुनाई देना चालू हो गया है, जितना भी हुआ है, मगर अब से कोई सिंपैथी नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता है बोल के ये काम कर सकता है, इसका ऑपरेशन हुआ है तो ये काम कर सकता है, ऐसा कोई भी सिंपैथी बच्चे को दिखाना नहीं है। ज़्यादा प्यार लाड, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, इसको एक प्रॉब्लम है, ये सब आपके अंदर दिमाग में सारा टाइम चलता रहता है। उससे जो सिंपैथी होता है वो बच्चे को दिखाना नहीं है। हर बच्चा जो कर सकता है, आपका बच्चा भी वो सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है कि आपको अगर घर पे किसी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन आपने लिया है, मतलब बच्चे को ये चीज़ नहीं पकड़ना चाहिए, क्या ये चीज़ नहीं खेलना चाहिए, तो वो नहीं तो नहीं ही है। इसके बाद वो रोए, कुछ देर तक रोए, आप पिघल गए, फिर उस चीज़ को आपने दे दी, ऐसा नहीं करनी है। तो छोटी छोटी जो चीज़ है, जो आपको पता है कि ये दे देना है, तो ठीक है, उसको नहीं मत बोलो, दे दो। मगर जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं, इसको नहीं देना है, वो जितना भी रोए, मतलब आपको मनाने के लिए जो भी बोले, मगर आपके जो डिसीजन है उसके ऊपर फर्म रहो। तो क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जो अटेंशन के लिए ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, मम्मी या पापा मुझे ये नहीं देंगे, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। ये वाला भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। तीसरा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे आके ऐसे आपसे कुछ चीज़ मांग रहा है, तो आपको डायरेक्ट उसको ना नहीं बोलना है। हाँ, ये पहले के जो पॉइंट था, इससे थोड़ा अलग ही लग रहा है, क्योंकि अब तक ना मतलब ना, और इसमें मैं बोल रही हूँ कि ना नहीं बोलना है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि अब बच्चा आके आपके पास कोई चीज़ मांगा, तो आप हर टाइम ना बोलोगे तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा बात अच्छी तरह से सुन लेना है। जो कम्युनिकेट बच्चा आपके साथ कर रहा है, करने देना है। पूरा आपने सुन लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा कहानी को घुमा देना है। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि नहीं, ये आप नहीं ले सकते हो। वो सुनने के बाद आपको एक दूसरा ही कहानी चालू कर देना है कि पता है तुमको ये क्या हुआ है। ऐसे देखिए, मैंने बहुत भंटाई को घुमाया है और बहुत काम भी करवाया है कि कुछ मांगने के लिए आया और मैंने उसको कुछ काम पकड़ा दिया। तो ये आप एक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप जितना कम ना बोलोगे, उस साइड से भी आपको जवाब में उतना कम ना सुनाई देगा। आप जो बात करोगे वैसा ही आपका वापस आएगा बात। ये था मेरा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ जो है, बच्चे ने बदमाशी कर दी, आपको गुस्सा आ गया, तो सबसे पहले आप खुद को काम डाउन कर लो। आप खुद काम डाउन हो गए, आपने खुद को शांत कर ली, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम आपको क्या करना है, खुद को सबसे पहले कूल डाउन करना है, उसके बाद उसके साथ डील करना है। ये सोचते सोचते कि ये बच्चा खुद से ये नहीं कर रहा है, इसका ब्रेन बहुत हाइपर है और
इसका ब्रेन इसको ये करने में उकसा रहा है, ये खुद ये सब नहीं कर रहा है। ये बात अगर आप अपने आप में दोहराते रहते हो तो आपका आहिस्ता आहिस्ता देखना कि आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा और उसको हैंडल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बिना झमेला किए उसको आप समझा पाओगे। अब इसके बाद आता है कि टाइम, जैसे मैंने पहले शुरू में बोला था कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना है। तो आपको बच्चे के साथ पजल खेलना है, आपको बच्चे के साथ ब्लॉक्स खेलना है, बिठाना है, बातें करना है। आपका खुद का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको बच्चे को देना है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने बहुत फेस किया था, शायद आप लोग भी बहुत फेस करते हो, कि कान का मशीन लेके फेंक देना। ये मेरे साथ बहुत होता था। तो ऐसा हो रहा था कि उसको पता चल गया था कि मम्मी ऐसे तो मानने वाली है नहीं। तो ये एक ही पॉइंट है जिसमें मम्मी बहुत वीक है। तो कान का मशीन अगर फेंक दिया तो कोई भी काम मैं मम्मी को देके करवा सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे ये मशीन लगता है कान में तो बच्चे को थोड़ी बेनिफिट होती है। जब तक मैपिंग पूरा नहीं हो गया है, जब तक उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी इससे पहले कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, अब कुछ चीज़ सुनाई दे रहा है। इसीलिए बच्चे को ये तो समझ में है कि ये मशीन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब जैसे ही उसने मशीन फेंकने के लिए कान हाथ में लिया, कुछ भी किया, आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। और उसके बाद जब उसको समझ में आए, वो काम डाउन हो जाए, पूरा समझ में आ जाए और वो आके आपके पास खुद से बोले कि मुझे मेरा मशीन वापस कर दो, तब जाके आपको देना है। और मशीन लगाने के बाद आपको समझाना भी है कि देखा, विदाउट मशीन तुम नहीं सुन सकते, ये तुम्हारा एक बॉडी पार्ट जैसा ही है। तो इसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना है, और अगर आपने फिर से किया तो ये और ज़्यादा टाइम के लिए मैं हटा दूंगी। तो ये बहुत काम करता है और इसमें आपको टिका हुआ रहना ही है, मतलब इसको आपको करना ही रहेगा अगर आपका बच्चा मशीन फेंकता है तो। और ऐसे भी जैसे घर में जब आप रहते हो तो उस पर आपको बोलते ही जाना है बच्चे को मशीन कितना बेनिफिट है उसके लिए, और खुद कोई भी उसको मशीन को टच करे तो उसको नहीं टच करने देना है। ये सब आपको बच्चे को रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सिखाना है। और ये सब होने के बाद अगर आप कूल डाउन भी हो, आपका बच्चा मशीन भी नहीं फेंकता है, मगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो देख के आपको लग रहा है इसको ये ठीक नहीं कर रहा है, तो एक पनिशमेंट आप रखो। ज़्यादा पीटने से, मारने से कुछ नहीं होता है, उल्टा बच्चे को मारना आ जाता है। बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है और दूसरे बच्चे को पीट देता है। वो पीट के, डांट के कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक पनिशमेंट रखना है। अगर बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया, आपको वार्निंग देनी है कि 1 2 3 ये वार्निंग है आपके लिए। 3 बार आपने वार्निंग दिया और उसके बाद एक पनिशमेंट देना है, जैसे कि साइड में खड़ा कर देना है या कान पकड़ के खड़ा करना, कुछ भी एक पनिशमेंट। तो अब ये करते करते ऐसा अब तक मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अब मुझे उतना डांटना भी नहीं पड़ता है। 1 2 बोलने के बाद ही उसका वो बदमाशी कम होता है, मगर बदमाशी कम नहीं हुई है बदमाशी उसका ज़्यादा है। मुझे 1 2 तक काउंट करने के बाद मुझे डांटना भी नहीं पड़ता है, वो बदमाशी उस टाइम के लिए वो बंद कर देता है। आशा करती हूँ ये टिप्स, जैसे मैंने भंटाई के ऊपर अप्लाई करके भंटाई को थोड़ा सा ठीक किया है अब तक, जैसा भी वो है, तो ये सब टिप्स आप अगर फॉलो करोगे तो आप जिस सिचुएशन में हो उससे थोड़ा सा आपका हाल ठीक होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये पॉइंट्स तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना ख्याल रखना, आपका खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ठीक रहोगे तो ये पूरा जो सिचुएशन है उससे ओवरकम कर पाओगे। बाय।